दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में संस्कृत लिए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको संधि पहचानने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूं। ठीक है ना। बता दूं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों कि ये वीडियो संस्कृत ग्रामर का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में आपको जो है प्रत्याहार बताया। ठीक है। दूसरे वीडियो में मैंने आपको विभक्ति पहचानने की ट्रिक बताया। तीसरे वीडियो में मैंने आपको वाच्य परिवर्तन बताया। और आज की इस वीडियो में आपको संधि पहचानने की बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये संस्कृत का पेपर देख सकते हो और आपके बोर्ड एग्जाम में संधि आती ही आती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए दिया गया है अहम गच्छामि में संधि क्या है। ठीक है। एक अंक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए और आगे देखते हैं, यानी संधि से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो छात्रस् चलति में संधि क्या है। आज की वीडियो आप लोग देख लीजिए, एक एक पद का आप संधि विच्छेद कर लोगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ इस ट्रिक को बनाने में। ठीक है। चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे संधि पहचानना है। ठीक है। तो देखो, आपके सिलेबस में केवल 2 संधि हैं। तो संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 संधि हैं। पहला है व्यंजन संधि, जिसके अंतर्गत 3 है आपके सिलेबस में। ठीक है। और दूसरा है विसर्ग संधि, जिसके अंतर्गत 4 आपके सिलेबस में है। यानी टोटल 3 और 4 7 संधियां आपके सिलेबस में हैं। और ध्यान देना, सिलेबस से बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हर वर्ष के पेपर में देखता हूँ। यहाँ पे देखो, व्यंजन संधि में 3 आपके सिलेबस में है, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि, विसर्जनीय सः। ठीक है। नहीं सॉरी, परस्वर्ण तक ये व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि में पहला है विसर्जनीय सः, दूसरा है सस जुसो रूह, तीसरा है अतोरोर प्लुताद प्लुते, चौथा है हसीचा। ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके सब के बारे में ट्रिक मैं लेकर के आया हूं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है आप सभी के सामने व्यंजन संधि का फर्स्ट प्रकार है अनुस्वार संधि। अभी इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसका सूत्र तो आप लोग याद कर लेना। ठीक है। मो अनुस्वार है, इसको आपको याद करना है। बाकी ट्रिक नीचे की आप लोग देखिए। देखिए क्या दिया गया है, जब 2 पदों में से, ध्यान देना, जब 2 पदों में से पहले पद के ऊपर बिंदु हो, पहले पद के ऊपर बिंदु हो, अथवा दोनों पदों के जुड़े रहने पर बीच में माँ हो, तो वहां पर अनुस्वार संधि होती है। कैसे, नहीं समझ में आया। ठीक है। ध्यान देना, जब 2 पदों के बीच में 2 पद दिए रहेंगे, जिसमें से पहले पद के ऊपर बिंदु दिया रहेगा, अथवा दोनों पदों के जुड़े रहने पर बीच में माँ होगा, तो वहां पे अनुस्वार संधि होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हरिम बंदे है, 2 पद दिए हैं। ठीक है। 2 पद दिए हैं, पहले पद के ऊपर क्या है, बिंदु है ना, बिंदु, पहले पद के ऊपर बिंदु है। तो यही तो परिभाषा में लिखा गया है कि जब पहले पद के ऊपर बिंदु हो, तो आप लोगों को बिंदु तो मिल गया। प्लस यहाँ पे दूसरी शर्त, जरूरी नहीं है कि बीच में माँ हो। ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है कि या तो पहले पद के ऊपर बिंदु मिल जाए, या फिर जब दोनों पद जुड़े रहें तो बीच में माँ मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग बिना कुछ सोचे समझे अनुस्वार संधि कर देंगे। मैं आपको और 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल है त्वम करोसि। क्या है, त्वम करोसि। यहाँ पे देखो, इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधा अनुस्वार संधि कर देना है। एक और देखो, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि में कौन सी संधि है, आप लोग देखें कि यार ऊपर बिंदु मिल गया, बस आपको सीधा अनुस्वार संधि कर देना है। कोई भी टेंशन नहीं है, एकदम सही होगा। ठीक है। एक और देखो, अब दूसरे शर्त के ऊपर देख लो, बिंदु वाला तो आपको मिल गया, बिंदु मिलेगा तो कैसे पहचानेंगे। दूसरा क्या है कि दोनों पदों के बीच में माँ हो। ठीक है। जैसे एक शब्द मिल जाए रामम गच्छत। ठीक है। रामम गच्छत मिल जाए, पूछ लिया जाए इसमें संधि कौन सी है, तो आप लोग देखेंगे कि 2 पद हैं और 2 पद के बीच में क्या है, माँ है। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि 2 पद के बीच में माँ आपको मिल जाए, तो सीधा अनुस्वार संधि आपको कर देना है। तनिक भी टेंशन नहीं लेना है, ध्यान देना। ओके। और देखिए, बोर्ड एग्जाम में विसर्ग भी पूछा जाता है कि संधि का विच्छेद कीजिए, सॉरी विच्छेद। ठीक है ना, पूछ लेगा कि ये अहम गच्छामि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब संधि विच्छेद आप करेंगे ना, तो सिंपल सा तरीका है कि अगर इसके ऊपर बिंदु वाले का अगर संधि विच्छेद करने के लिए दे देगा, तो इस बिंदु को हटाकर आपको यहाँ पे माँ जोड़ देना है, आधा माँ। ठीक है। हलंत के साथ माँ जोड़ देंगे, आंसर आपका हो जाएगा। यानी जैसे अहम गच्छामि का संधि विच्छेद करेंगे, तो आप लोग लिख देंगे अहम और गच्छामि, बस इतना आपको लिखना है और आंसर आपका हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जब संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा ना, तो इसको कुछ नहीं करना, इसमें वो भी नहीं जोड़ना, केवल इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। जैसे रामम है तो रामम लिख दो, हलंत लगा दो। और गच्छत है तो जैसे आप इकट्ठा पढ़ोगे तो रामम अगच्छत। ठीक है। बीच में अगच्छत छिपा हुआ है, तो बस आपको ऐसे लिख देना है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा।
ठीक है, दोनों को अलग अलग कर देना है, हो गया, कुछ नहीं करना। इस तरीके से अनुस्वार संधि में अगर आपसे संधि विच्छेद भी पूछेगा तो आप जान जाएंगे, और वहीं पे संधि भी पूछेगा तो जान जाएंगे। अगला है परस्वर्ण संधि। परस्वर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः। ठीक है, अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः सूत्र याद कर लो, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है कि अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः किस संधि का सूत्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये परस्वर्ण संधि का है, पीछे परस्वर्ण लिखा हुआ भी है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कि यदि शब्द के बीचों बीच में आधा ना मिल जाए, आधा इया मिल जाए, या फिर आधा अणा मिल जाए, तीन शब्द आपको देखना है, या तो आधा ना मिल जाए, या तो आधा इया मिल जाए, या फिर आधा अणा मिल जाए, तो वहां पर आपको परस्वर्ण संधि कर देना है। आप देखो भाई, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, शांता लिखा हुआ है, बीच में ना है ना, बीच में ना मिल गया, कुछ सोचे समझे बिना परस्वर्ण संधि हो जाएगी। संति है, बीच में ना है, बस सीधा आप परस्वर्ण कर दो। अंचिता है, बीच में इया है, सीधा परस्वर्ण संधि कर दो। कुंठित है, बीच में अड़ा है, सीधा परस्वर्ण संधि कर दो। गंता है, बीच में ना है, सीधा परस्वर्ण संधि कर दो। ठीक है, ये तो बात हुई संधि पहचानने की। अब विच्छेद कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से आप देखते जाइएगा, पूरा आप कर लेंगे, बहुत ही बेस्ट तरीके से बताऊंगा। देखिए, जब संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ये आधा ना जो है इसको हटा के ऊपर लगा देंगे। आधा ना ऊपर लाइन की, इसका मतलब शाम और प्लस ता, हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे संति है तो इसको आपको ये ना को ऊपर ले जाओ, प्लस ती। ठीक है, हो गया आंसर। इसमें देखो अनचिता है ना, तो अन ऊपर ले लो और चिता बाद में लिख दो, आंसर हो गया। ठीक है, बताइए कुछ अगर दिक्कत हो। कुंठित है, कुंग को ऊपर ले लो, ठीक है, ठिता को नीचे ले लो, आंसर। ओके, एकदम सिंपल तरीके से आप देखते जाइएगा, पूरा आप कर लोगे, मैं ये कहता हूँ। गंता है, गंग को ऊपर ले लो, ठीक है, और ताह को नीचे लिख दो, हो गया आंसर। बताइए अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो, एक एक संधि आपकी क्लियर होगी। तो दोस्तों, आपकी व्यंजन संधि समाप्त हुई। अब आती है विसर्ग संधि, जिसमें से पहली है विसर्जनी यस साह। ठीक है, आप लोग इसका नाम याद करके रखना, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आएगा। तो इसकी ट्रिक देखिए, यदि शब्द के बीचों बीच में आपको आधा सा मिल जाए, सरौता वाला, ठीक है, शब्द के बीचों बीच में आधा सा, या फिर सीटी वाला आधा सा मिल जाए, तो वहां पर विसर्जनी यस संधि होगी, बिना कुछ सोचे समझे। आपको जो शब्द दिया गया है उसके बीच में आपको ढूंढना है कि आधा सा है, सरौता वाला, या फिर सीटी वाला है। अगर दोनों मिल जाएं तो वहां पर आप विसर्जनीय से संधि कर देंगे। दो में से एक भी मिल जाए तब भी आप विसर्जनीय से संधि कर देंगे। जैसे देखो, मुनिस्तपति, मुनिस्तपति में आप बीच में देख रहे हैं आधा सा मिल गया, ठीक है, हो गया विसर्जनीय से साह संधि। यहाँ पे देखो, यशस तनोति में आपको बीच में आधा सा मिल गया, ये भी हो गया। नमस्ते के बीच में आधा सा मिल गया, ये भी हो गया। छात्रस चलत के बीच में सीटी वाला सा और ये वाला दोनों मिल गया, तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका विसर्ग कैसे करेंगे, समझ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो, आपको विसर्ग करते समय कुछ नहीं करना, बस इसको हटा देना है। क्या करना है, इसको हटा देना है, बीच में जो है ना, इसको हटा के बस विसर्ग लगा देना है। जैसे मुनि से ना, तो इसको मुनि ही कर दो, मुनि कर दो, और प्लस का चिन्ह लगाओ, तपति को तपति, ठीक है, तपति बस लिख दो, इतना आपको लिखना है, आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, बीच का सा हटा दो, विसर्ग लगा दो, यशः प्लस तनोति, ठीक है, यशः प्लस तनोति, आंसर हो गया। नमस्ते में आपको कुछ नहीं करना, बस नमः लिख दो और ते लिख दो, हो गया। बीच का यानी सा और सीटी सा जो भी होगा उसका लोप कर देंगे, आंसर। ठीक है, छात्रस चलाती है तो छात्रा लिख दो और प्लस चलाती लिख दो। ओके भाई, एकदम आसान तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगला है, दूसरा है सस जुसो रूह। सस जुसो रूह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि शब्द के बीचों बीच में आपको रा मिल जाए, आधा रा, ध्यान देना, यानी ऐसे उड़ा रहता है जो, वो वाला रा, ठीक है, आधा रा मिल जाए, या फिर फुल रा मिल जाए, या फिर रू मिल जाए, ध्यान देना, तीन चीज आपको ढूंढना है, या तो आधा रा मिल जाए, या फिर आपको बड़ा रा मिल जाए, यानी फुल रा मिल जाए, या फिर आपको छोटा रू मिल जाए। तो वहां पर आपको करना क्या है, सस जुसो रूह संधि लगा देना है, ध्यान देना। जैसे देखो, निर्दया, निर्दया के बीच में आपको आधारा मिल गया, क्या हुआ, बीच में आपको आधारा मिल गया, तो आपको कुछ नहीं सोचना, बस सीधा कह देना है कि भाई यहाँ पर सस जुसो रूह संधि हो गई। ठीक है, निराश्रिता को आप कायदे से पढ़ेंगे तो इसमें भी बीच में आपको देख सकते हैं रा मिल रहा है,
तो ये भी आपका ससजुसो है। यहाँ पे देखो शिशुर पतत में बीच में रा आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी बीच में रा आपको मिल रहा है, यहाँ पर उड़ा वाला रा आपको मिल रहा है, यहाँ पर भी उड़ा वाला रा आपको मिल रहा है। ऐसे शब्द जब आपको मिल जाएंगे तो कुछ नहीं करना, बस आपको ससजुसो रूह में क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो विच्छेद इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले इधर का विच्छेद करते हैं। जैसे देखो दूसरे से शुरू करते हैं, पहला आपको लास्ट में बताएंगे। जैसे निराश्रित रहा है तो सबसे पहले आपको इधर का लिख देना है, निर लिख देना है। ठीक है, निर लिख देना है। ध्यान से देखना कैसे करना है। यहाँ पे देखिएगा निर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। आश्रित रहा, यहाँ पे आपको एक शब्द मिल रहा होगा आश्रिता, तो आपको सबसे पहले इधर लिख देना है आश्रिता। ध्यान देना, ये शुरू हो रहा है किससे, स्वर से। तो जब ये स्वर से शुरू होगा, ध्यान देना, जब ये स्वर से शुरू होगा ना, यहाँ पे आश्रिता जो है स्वर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, रा नहीं लगाएंगे, सा लगाएंगे, यानी निस प्लस आश्रिता लगा देंगे। ध्यान देना, निस प्लस आश्रिता लगा देंगे। और यहीं पे देखो निर्दया है, तो पीछे क्या छिपा हुआ है, दया, तो दया को लिख दो सबसे पहले, और प्लस में निर नहीं लगाएंगे, निस लगाएंगे। ध्यान देना, ठीक है। आपको कैसे करना है पूरा भी डिटेल में इतने कर लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शिशुर पतत है तो आपको करना क्या है, शिशुर पतत में सीधा आपको शिशु लिखना है, शिशु लिखना है, और ये रा को लोप करके क्या कर देना है, अपतत। इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो शिशुर प्लस शिशु प्लस अपतत हो जाएगा, रा का लोप हो जाएगा। यहाँ पे कविरागता है तो ये हो जाएगा कवि ही प्लस आगता। ओके, कभी प्लस आगता। यहाँ पे गुरु गर्जयति, गुरु गर्जयत का सीधा सा तरीका है गुरु लिख दो। ठीक है, गुरु लिख दो प्लस जयति लिख दो। ठीक है, जयति, गुरु गर्जयति है ना, तो गर्जयति लिख दो। ऐसे हो गया। बीच के अक्षर का लोप कर देंगे जो भी होगा। रात्रि गच्छति है तो रात्रि प्लस गच्छति। ओके, ऐसे संधि विच्छेद करो, फुल अंक आपको मिलेगा। इस तरीके से आप ससजुसो रूह को समझ लिए। अगला है दोस्तों अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, संधि का नाम याद रखना, बड़ा है लेकिन अच्छा है। देखो शब्द के बीच में जहां भी आपको ये चिन्ह मिल जाए, इसका मतलब होता है आ। ठीक है, क्या इसको हम आ पढ़ते हैं, तो जहां पे भी आपको यस का चिन्ह मिल जाए, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल आपका अतोरोर प्लुताद प्लुते है। जहां पे भी आपको ये शब्द मिल जाए, ये वाला चिन्ह आपको मिल जाए, बस आपको वहीं पे कह देना है कि अतोरोर प्लुताद प्लुते संधि है। जैसे देखो बालो अवदत, ठीक है, ये बोलो अवदत नहीं है, बालो अवदत है, बीच में आपको ये चिन्ह मिल गया, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कोपी के बीच में ये चिन्ह मिल गया, ये आंसर हो गया। रामो अपी के बीच में ये चिन्ह मिल गया, ये आंसर हो गया। हरे अव के बीच में ये संधि हो, ये चिन्ह मिल गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, सिंपल है एकदम। जैसे बालो है ना, तो बाला लिख दो, बाला लिख दो, और बीच के इस चिन्ह का लोप कर दो। ठीक है, इसको आ में कन्वर्ट कर दो, यानी अवदत लिख दो, अवदत लिख दो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, आंसर। ठीक है, इसका देखो कैसे करेंगे, काह लिख दो, काह लिख दो, और आपी इसको आ में बदल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपी। ओके, इसको देखो रामो अपी है ना, तो पहले रामा लिख दो, रामा लिख दो, और आपी लिख दो, हो गया, ये हो गया। ठीक है, हरे अव है ना, तो पहले हरी लिख दो। ठीक है, अब बाद में अव लिख दो, ये आओ। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आपका हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए। अब लास्ट में है दोस्तों आपकी संधि हासिचा, हासिचा यानी इसको ऐसे लिखेंगे हासिचा। ठीक है, ये सरौता वाला सा नहीं है, ध्यान देना, हासिचा है। ठीक है, अब देखिए शब्द के बीच में ओ की मात्रा मिलेगी, शब्द के बीच में ओ की मात्रा मिलेगी, लेकिन ये चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। आप में से कई लोग कहेंगे अभी पिछले वाले में ही तो हमें बीच में ओ की मात्रा मिल रही थी, जैसे बालो अवदत ही हमने देखा। ठीक है, बालो अवदत हमने देखा, तो बीच में उसमें भी तो ओ की मात्रा मिल रही थी, यहाँ पे ओ की मात्रा है। तो भाई ऐसे हम तो डाउट में पड़ जाएंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, उसमें है तो ओ की मात्रा भी मिलेगी, लेकिन बीच में आपको ये चिन्ह मिलेगा साथ में। लेकिन इसमें क्या है, ओ की मात्रा मिलेगी लेकिन ये चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। तो जब ये चिन्ह नहीं मिले तो समझ जाए कि आप हसीचा संधि के अंतर्गत आ चुके हैं। जैसे देखो मेघो गर्जति में इस शब्द में ओ की मात्रा है ना, ओ की मात्रा, लेकिन ये चिन्ह कहीं पे नहीं दिख रहा, तो बस हसीचा संधि लिख दो। रामो नमत में बीच में आपको ओ की मात्रा मिल रही है, बस इसको लिख दो। मृगो धावत में ओ की मात्रा मिल गई, बस इसको लिख दो। रामो हसत में बीच में आपको ये चिन्ह मिल गया, ये आपको ओ की मात्रा मिल गई, लिख दो। ठीक है, अब देखो संधि विच्छेद कैसे करेंगे। मेघो गर्जति है तो मेघा, मेघा गर्जति, बस बीच में प्लस का चिन्ह कर दो। रामो नमति है तो रामा लिख दो, रामा प्लस नमति, हो गया आंसर। ठीक है, मृगो धावती तो मृगा लिख दो प्लस धावती। ठीक है, हो गया आंसर।
इसमें देखो रामो हसति तो रामः प्लस हसति हो गया आंसर। इस तरीके से इनका विग्रह करना है, बहुत सिंपल है, विग्रह करना एकदम सरल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, प्लस देखो अगर आपको अच्छे से आ गया है तो इन शब्दों का संधि विच्छेद आपको कमेंट में बता करके जाना है, यानी इनमें कौन सी संधि है, संधि नाम बताइएगा, विच्छेद मत कीजिएगा। देखो रामम वंदे, अंकिता, मोहनस चलति, कविरागता, हरेयव और रामो पठति, इनका आपको संधि नाम लिखना है, यानी जो भी संधि इनमें है इसे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।